इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में हटाने का प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया अब तेज होती दिख रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि यह बैठक उसी प्रस्ताव को लेकर हुई जिसमें जज वर्मा को हटाने की सिफारिश की गई है। इससे पहले सोमवार को संसद परिसर स्थित लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस दौरान संसद में प्रस्ताव पेश करने से जुड़े कानूनी पहलुओं और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि प्रस्ताव पर 152 सांसदों के हस्ताक्षर हैं जो विभिन्न दलों से आते हैं। इसी मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी सक्रियता दिखाई है। राज्यसभा में भी एक समान प्रस्ताव विपक्ष की ओर से दिया गया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस विषय पर समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से लोकसभा में ही आगे बढ़ाया जाएगा। जज यशवंत वर्मा एक कथित भ्रष्टाचार मामले में संदेह के घेरे में आए हैं। अभी तक इस मामले से जुड़े विस्तृत दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मामला गंभीर प्रकृति का है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से संसद में उनके खिलाफ अनुच्छेद 124(4) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित जज को उनके पद से हटाया जा सकता है। जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भारत में अत्यंत दुर्लभ होती है। इससे पहले भी कई बार प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन बहुत कम बार वे प्रक्रिया की अंतिम स्थिति तक पहुंच पाए हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर सरकार, विपक्ष और न्यायपालिका सभी सतर्क हैं और हर कदम संविधान और प्रक्रिया के तहत उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी साल के 14 मार्च की रात 11:35 पर दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास 30 तुगलक क्रेसेंट में आग लग गई। दमकल कर्मियों और पुलिस ने आग बुझाई, लेकिन जब ये अंदर पहुंचे तो वहां आधी जली हुई बड़ी मात्रा में 500 रुपए के नोट पड़े मिले। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे देखकर हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी नकदी एक साथ देखी। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इसके बाद नकदी बंगले के स्टोर रूम में कैसे पहुंची, नकदी का स्रोत क्या था, 15 मार्च की सुबह इसे वहां किसने हटाया, इन 3 बिंदुओं पर जांच की गई। जांच रिपोर्ट सामने आई तो सभी हैरान रह गए। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि नकदी जस्टिस वर्मा के अधिकृत बंगले के स्टोर रूम में मिली थी। स्टोर रूम पर वर्मा और उनके परिवार का प्रत्यक्ष नियंत्रण पाया गया। रात के समय आग लगने के बाद 15 मार्च की सुबह नकदी को वहां से हटाया गया। यह मजबूत पारिस्थिति जन्य साक्ष्य से सिद्ध हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस वर्मा की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण जैसे सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा नियंत्रण अविश्वसनीय पाए गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।